जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत ये हमारी अगली वीडियो है। जैसा कि दोस्तों आपने हमारी ये वीडियो पिछली वीडियो देखी होगी, ये मौलिक अधिकार की हमारी लास्ट वीडियो यानी कि तीसरी वीडियो है। आपने हमारी दोनों वीडियो देखी होंगी, उसमें हमने बहुत कुछ अच्छे से कंप्लीट किया है। दोस्तों फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करना। देखो मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ बार बार स्किप मत करना, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि मैं जिस तरीके से मौलिक अधिकार दोस्तों करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम समय नहीं गवाएंगे ज़्यादा। तो दोस्तों पहला मौलिक अधिकार है हमारा। पहले मैं चर्चा यही कर लूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों ये है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये 25 से लेकर के 28 तक है। पहला तो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बन जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है। वो आर्टिकल है दोस्तों 25 से लेकर 28 तक। अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 25 की, यानी कि यहां से हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 25। अब दोस्तों आर्टिकल 25 को एक बार आपने पढ़ा होगा, तो देखो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं आर्टिकल 25 आखिर क्या ना क्या चाहता है। आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि भारत में रहने वाले नागरिक को अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों ये चीज संविधान में लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों वही बात, जैसे कि मेरा तरीका यही रहता है कि मैं कोई भी आर्टिकल कराऊंगा तो आपको उसका जरूरत बताऊंगा कि जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 25। साथियों इसको अच्छे से देखना। आर्टिकल 25 में यह लिखा हुआ है संविधान में कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को लेकर के अंतःकरण अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की स्वतंत्रता है। अब आता है आखिर जरूरत क्यों पड़ी। बात तो यही आती है ना, आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस आर्टिकल को लाने की, जरूरत क्यों पड़ी इस आर्टिकल को लाने की। तो दोस्तों इसको समझो आप लोग। अब समझो दोस्तों, भारत में क्या है दोस्तों, प्राचीन काल से धर्म में लोगों की आस्था रही है, और दोस्तों इसी आस्था ने लोगों में आपस में भाईचारा बढ़ाया है। यानी कि इसी भाईचारे का परिणाम है हमारी देश की मिलीजुली संस्कृति, यानी कि हमारा जो कल्चर है वो मिलीजुली संस्कृति है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मुगल शासन अपनी समाप्ति की ओर था और ब्रिटेन अपना पैर पसार रहा था भारत में, यानी कि मुगलों की शासन का अंत हो रहा है और अंग्रेजों का आगमन हो रहा है। और इसी के साथ साथ यहां पर एक चीज देखने को और मिलती है दोस्तों, जैसे ही अंग्रेज भारत में अपने शासन को फैला रहे थे, इस दौरान हिंदू, मुस्लिम और जितने भी धर्म थे दोस्तों, उनमें बहुत ज्यादा भाईचारा था, आपस में मिलजुल के वो लोग रहते थे। और हद ये हो गई थी कि एक समय ऐसा आया था कि सारे धर्म मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। उसका परिणाम आपने देखा होगा 1857 की क्रांति। दोस्तों आपने 1857 की क्रांति के बारे में नाम सुना होगा। दोस्तों ये जो क्रांति थी दोस्तों, इस क्रांति में भारत के हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के सामने खड़े थे, ताकि उनका एक ही मोटिव था कि अंग्रेजों से देश की गुलामी को हटाया जाए किसी भी तरीके से। दोस्तों इस क्रांति के बाद अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि जिस तरीके से इनमें एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है, इनको तोड़ना ही पड़ेगा, इनको तोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उन्होंने इसको तोड़ने के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए अलग कानून बना दिए, मुस्लिमों के लिए अलग कानून बना दिए। और ये कानून बनाने का दोस्तों रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही कानून बने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करने लगे, खुद को बेहतर दिखाने के लिए एक दूसरे के सामने टाल ठोंकने लगे कि हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर हैं। और इसका रिजल्ट यह हुआ दोस्तों, जब हमारा संविधान बना, जब देश में सिचुएशन ऐसी हो रही थी, यानी कि आप देखा होगा कि 1947 का जब दौर चल रहा था, यानी कि भारत से पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो रहा था दोस्तों, उसी समय हमारे संविधान का भी निर्माण हो रहा था। तो दोस्तों हमारे संविधान के निर्माताओं को पता था कि भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, किसी एक धर्म को स्पेशल दर्जा नहीं देंगे, हम स्पेशल धर्म का दर्जा किसी एक धर्म को नहीं देंगे।
तो दोस्तों उन्होंने बहुत दूरदर्शी निर्णय लिया, बहुत दूरदर्शी निर्णय लिया हमारे संविधान के निर्माताओं ने। उन्होंने बोला कि हम किसी भी धर्म को स्पेशल धर्म का दर्जा नहीं देंगे, किसी भी धर्म को स्पेशल धर्म का दर्जा नहीं देंगे, ताकि भविष्य में जाके किसी भी प्रकार का कोई दंगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो। और दोस्तों इसी का परिणाम हुआ आर्टिकल 25। दोस्तों आर्टिकल 25 जब जोड़ा गया तो इसमें विशेष ध्यान दिया गया इस बात का कि इसमें भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हर तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि वह ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है, पूज सकता है, या तो मूर्ति को पूजे, तस्वीर को पूजे, पेड़ पौधों को पूजे, किसी को भी पूज सकता है, उस पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। दोस्तों ये तो आर्टिकल 25 में बात कही गई थी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल क्या दोस्तों? एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। पहला है सबरीमाला। आपने सुना होगा सबरीमाला केस के बारे में, सबरीमाला केस के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। ये आर्टिकल 25 से किस तरीके से संबंधित है, इसको आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों जो सबरीमाला जो मंदिर है दोस्तों, ये केरल है, ये है केरल। दोस्तों यह केरल में एक मंदिर है सबरीमाला। दोस्तों केरल में एक मंदिर है सबरीमाला। तो वहां पर क्या था, उस मंदिर में बहुत समय से 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की जो महिलाएं होती हैं इस आयु की, यानी कि 10 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएं होती हैं, इनका मंदिर में प्रवेश नहीं होता था। तो दोस्तों ये तो बात गलत है ना। तो जो महिलाएं थी उन्होंने आरोप लगाया कि आपने हमको आर्टिकल 25 तो दिया है, आर्टिकल 25 में आप ये बोल रहे हो कि हम किसी भी तरीके से हम अपने धर्म को मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अंतःकरण से मान सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 के तहत हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि समानता का अधिकार मिलेगा आपको। तो दोस्तों हमारे जो 14 आर्टिकल समानता का अधिकार हमारा कहां है, यानी कि हम समान कहां हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर पर डिसीजन देते हैं कि आज से सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं का प्रवेश ओपन है, यानी किसी भी उम्र की महिला सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। तो दोस्तों ये पावर होती है मौलिक अधिकार की। अब एक और बात सुनो, आपने 3 तलाक के बारे में सुना होगा दोस्तों अच्छी तरीके से, आपने 3 तलाक के बारे में अच्छे से सुना होगा। दोस्तों 3 तलाक का मुद्दा भी काफी दिनों तक गहमा गहमी में चला था और 3 तलाक में भी यही था, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी शिकायत रहती थी कि पतियों को यह अधिकार क्यों मिलना चाहिए कि हमको तलाक कहने पर वो हमें क्यों त्याग सकते हैं, अब हमारा होगा क्या। तो दोस्तों ये पटिशन डाली जा रही थी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी एक बात बोली कि 3 तलाक को खत्म किया जाए, ताकि आर्टिकल 14 जो है मौलिक अधिकार विधि के समझ समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, उनके इस आर्टिकल का क्या किया गया, रक्षा की गई और 3 तलाक खत्म कर दी गई। दोस्तों ये था आर्टिकल 25। अब हम आते हैं आर्टिकल 26 पर। दोस्तों आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसको आप समझो, ये संविधान में लिखा हुआ है। अब इसको कैसे समझते हैं दोस्तों? आप देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ मंदिर होंगे, कुछ मस्जिद होंगे, कुछ गुरुद्वारे होंगे, कुछ चर्च भी होंगे। तो आप देखते होंगे कि उनका प्रशासन करने का, उनके मैनेजमेंट करने के लिए सरकार नहीं आती है, बल्कि वही लोग करते हैं जो उसमें रहते हैं। वो लोग सरकारी नहीं होते, बल्कि उसी धार्मिक संस्था के संबंधित होते हैं। जैसे कि अब मानो ये मंदिर है, अब इस मंदिर में जो पुजारी होंगे, जो भी इसमें लोग रहते होंगे, तो यही तो इसका प्रबंधन करेंगे, यानी कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको प्रशासन किस तरीके से करना है, इसमें लोगों को कब आना है, कब नहीं आना है। तो ये सब जो काम करेगा दोस्तों, ये मंदिर के ही जो लोग होंगे वही इसका प्रबंधन करेंगे, वही इसका प्रशासन करेंगे। और एक और चीज दोस्तों, आपने एक बात और सुनी होगी कि कई कबार क्या होता है कि मंदिर और मस्जिद के नाम एक जमीन भी खरीद ली जाती है, जमीन है या फिर ऐसा कोई अचल और चल संपत्ति है, कोई अचल संपत्ति है, कोई चल संपत्ति है, इनको भी खरीदा जाता है मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे के नाम, ताकि इनसे जो प्रॉफिट आए उनसे इन सब का भरण पोषण हो सके। तो दोस्तों ये आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
होनी चाहिए, इस पर किसी तरीके का राज्य कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, यह आर्टिकल 26 कहता है। अब आर्टिकल 27 की ओर आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 27 सिंपल यह कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों संदाय स्वतंत्रता का वर्णन, मतलब ये तो संविधान की भाषा थोड़ी टफ है दोस्तों, इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। आर्टिकल 27 ये कहता है कि भारत में जो राज्य है किसी धर्म विशेष के प्रचार करने के लिए आपसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि आर्टिकल 27 ये कहता है कि ये राज्य अगर किसी एक धर्म का, ये किसी धर्म का प्रचार करना चाहता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, ठीक है, ये राज्य किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो यहां जो व्यक्ति, देश में जो व्यक्ति हैं, ठीक है, इनसे टैक्स नहीं वसूल सकता, इनसे टैक्स नहीं वसूल सकता, क्योंकि आर्टिकल 27 सर्वधर्म समभाव की बात करता है। यानी कि आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ा नहीं सकता। हां, यदि राज्य भारत के नागरिकों से टैक्स लेता है तो उसे हर धर्म पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, किसी एक धर्म को नहीं बढ़ाना होगा। अगर एक धर्म को बढ़ाएगा तो आर्टिकल 27 का होगा दोस्तों उल्लंघन, और आर्टिकल 27 का उल्लंघन होगा तो दोस्तों आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 27 के सहारे, कि देश में यदि आपको लगे कि कोई सरकार है वो किसी एक विशेष धर्म को ज्यादा मान्यता दे रही है, तो दोस्तों आपको यह अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो कि आपके आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो रहा है। यह बात क्लियर हुई। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। इसमें एक दो एग्जाम्पल हैं, उनको आपको समझना चाहिए कम से कम, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हों। अब आर्टिकल 27 में कौन कौन से एग्जाम्पल है उनको समझिए दोस्तों। एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा कि आप कहीं धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो दोस्तों धार्मिक स्थलों पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है, वो आपसे शुल्क लेती है। दोस्तों शुल्क और टैक्स में अंतर है, शुल्क और टैक्स में दोस्तों अंतर है। ये तो हो गया दोस्तों शुल्क, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों टैक्स। दोस्तों अगर सरकार आपसे किसी धार्मिक संस्थान के लिए टैक्स लेती है दोस्तों, तो उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, यानी कि सुविधाएं उसको देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर टैक्स लेती है सरकार, तो उसको टैक्स के लिए सरकार निर्भर करती है सरकार की इच्छा पर कि सरकार सुविधाएं दे या ना दे। लेकिन शुल्क लेगी तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप जैसे कि वैष्णो देवी है या और जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, वहां आप देखते होंगे आपसे शुल्क वसूला जाता है, ताकि आपको ठहरने की, आपको पानी पीने की, आपको चलने फिरने की जो रोड की व्यवस्था होती है, सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए सरकार के द्वारा। और सरकार आपसे शुल्क वसूलती है, आपसे टैक्स नहीं वसूलती। तो यह आर्टिकल यही कहता है किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यदि आपको टैक्स का पैसा लगाना ही है तो सभी धर्मों पर लगाइए, एक धर्म के लिए आप हमारे टैक्स का पैसा नहीं लगा सकते। दोस्तों इसी में आपको एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। एग्जांपल क्या था? एग्जांपल ये था, आपने नाम सुना होगा 2004 में पीएम भार्गव बनाम यूजीसी के खिलाफ केस आया था। तो उसमें यह बोला था कि 2004 में यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी विज्ञान को लाया जा रहा था, तो लोगों ने तर्क दिया कि ज्योतिषी विज्ञान जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, यह किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देगी, किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देगी, ये सभी धर्मों के लिए बढ़ावा नहीं देगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपना तर्क दिया और यह कहा कि ज्योतिषी विज्ञान जो है, इससे क्या है, इससे मनुष्य को जानने में और ब्रह्मांड में क्या चल रहा है इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि इस तरीके का ज्योतिषी विज्ञान है, यह पाठ्यक्रम में रहेगा, इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे सबका भला होगा। इसमें क्या है, सबका भला होगा, इसलिए इसको खत्म नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते दोस्तों। और एंड में यही हुआ कि यूजीसी में जो यूनिवर्सिटी थी उसमें ज्योतिषी विज्ञान को लगातार पढ़ाया जाने लगा। अब बात यही आती है, अगर गवर्नमेंट, अब ये दोस्तों आर्टिकल 28 की बात चल रही है, यदि गवर्नमेंट टैक्स के पैसे को, जो आपसे सरकार टैक्स लेती है,
टैक्स के पैसे से यदि सभी धर्मों का उद्धार करती है, सभी धर्मों पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी? जब इनके बारे में बात खत्म करके केवल एक ही धर्म पर ध्यान दिया जाएगा, इसी को बढ़ाया जाएगा, इसी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसी के इतिहास को बढ़ाया जाएगा, इसके दर्शन को बढ़ाया जाएगा, इसके शास्त्रों को बढ़ाया जाएगा दोस्तों, तब प्रॉब्लम होती है, तब आर्टिकल 28 का उल्लंघन होगा। लेकिन यदि सभी धर्मों पर समान तरीके से ध्यान दिया जाएगा दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह आर्टिकल 28 कहता है। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई? 27। अब आते हैं आर्टिकल 28 के ऊपर हम। दोस्तों आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 यह कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 28 की बात चल रही है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब यह होता है कि जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हैं, यानी कि जिनको राज्य की निधि से पूरा पैसा मिल रहा है, यानी कि इनको हम बोल देते हैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, ठीक है। इनमें क्या होगा? इनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों समझ में आया? आर्टिकल 28 पहली बात तो यही कहता है कि राज्य निधि से, यानी कि राज्य की निधि से, क्योंकि हर राज्य का एक अपना खाता होता है, तो राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित पूरा पैसा मिल रहा हो तो वो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब एक और बात आती है, यानी कि कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो राज्य से मान्यता प्राप्त है, यानी कि राज्य से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, राज्य से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है दोस्तों, इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी क्या होगा? इसमें किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में उपासना यानी कि प्रार्थना वगैरह में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि जो राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान है, उनमें किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में उपासना शामिल में बाध्य नहीं, यानी कि समझो कि कोई संस्थान है जिसको सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है, उसमें कोई भी धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। देखो स्कूल कॉलेज में दोस्तों हर जाति के, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई पर्टिकुलर किसी धर्म का कोई कार्यक्रम चल रहा है उसमें, तो किसी दूसरे धर्म के बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो उसमें शामिल हो, ये उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। यह आर्टिकल 28 कहता है कि यदि आपकी इच्छा है तो शामिल होइए, आपकी इच्छा नहीं है तो आपको शामिल होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसी का एक एग्जाम्पल आपको और सुनाता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मुद्दा आया था डीएवी कॉलेज का, यानी कि 1969 में अमृतसर में गुरु नानक यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। गुरु नानक यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है तो उसमें मुद्दा यह था, उनका यह मानना था कि हम गुरु नानक यूनिवर्सिटी में गुरु नानक की शिक्षा देंगे, उनके गुरु नानक को हम क्या करेंगे? पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। दोस्तों लोगों ने आलोचनाएं की कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आता है निर्णय, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं वो नैतिक शिक्षा होती हैं, यानी कि किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है, इनकी शिक्षा नैतिक शिक्षा होती है, इनको पाठ्यक्रम में शामिल करने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई? अब आते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 यह कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। दोस्तों अब इसको समझो कि भारत में अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। संविधान ने इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं दी है। कहा यह जाता है कि संपूर्ण देश में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% जो लोग हैं
उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये लोग इस समुदाय के लोग इसमें अल्पसंख्यक में शामिल होते हैं। तो इनको ये राइट होता है, यानी कि ये अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि हम बात करें ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, सिख, तो ये है समुदाय। अब आप खुद समझो दोस्तों, हर समुदाय की अपनी बोली है, अपनी भाषा है, अपनी लिपि है और सबका अपना एक कल्चर, अपनी संस्कृति है। तो इन लोगों को अपनी कल्चर, अपनी भाषा, सबको संरक्षित करने का पूरा पूरा अधिकार है। इनको किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा, किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 30 की ओर। 29 पढ़ा, 30 इसी का अगला स्टेप है। यानी कि हमने लिपि, बोली, भाषा, कल्चर की तो बात कर ली, लेकिन अब इनके लिए शिक्षण संस्थान भी तो होने चाहिए। तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए उनके रुचि के संस्थान होने चाहिए और यही लोग इसका प्रशासन करेंगे। तो यानी कि अभी मैंने जो बताए थे आपको, ये ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, सिख, ये लोग अपने रुचि के संस्थान की स्थापना करेंगे और यही इनका प्रशासन करेंगे, ताकि अपनी बोली, भाषा, लिपि, कल्चर का ये लोग संरक्षण कर सकें। ये इनको राइट संविधान ने दिया है। अब आता है आर्टिकल 32। दोस्तों आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि आर्टिकल 32 में क्या है दोस्तों, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि एक हिसाब से इसे मौलिक अधिकार का एंटीडोट मान लो। ये क्या है, ये मास्टर है, ये मास्टर टैबलेट है। ये क्या है दोस्तों, ये मास्टर टैबलेट, ये है मास्टर टैबलेट। मैं इसको नए सिरे से बता रहा हूं, मास्टर टैबलेट कैसे है, क्योंकि संविधान ने आपको जितने मौलिक अधिकार दिए हैं, संविधान ने आपको दोस्तों जितने भी मौलिक अधिकार दिए हैं, यदि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, किसी भी मौलिक अधिकार का दोस्तों उल्लंघन होता है, तो आप इस आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि मास्टर टैबलेट की हेल्प से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी आपकी, इसलिए इसको मास्टर टैबलेट कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बोला था यह संविधान का हृदय और आत्मा है। उन्होंने इसी बेस पर बोला था कि यदि इसका इंप्लीमेंट सही तरीके से होगा तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जितने मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, यदि किसी का उल्लंघन होता है, मैंने सब कुछ बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, देखना, किसी का भी उल्लंघन होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, आपकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों रिट जारी करती है, रिट जारी करती है। रिट जारी करने का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश देती है, 5 रिट जारी करती है, 5 रिट जारी करती है दोस्तों। इनकी वीडियो छोटी सी मैं अलग से लेकर आऊंगा, उसमें केवल आर्टिकल 32 का ही जिक्र करूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आर्टिकल अपने 31 खत्म हो चुका है। 33 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। समझो इसको क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। इस समय आप लोग सामान्य नागरिक हो, जैसे ही आप सेना में भर्ती हो जाते हो दोस्तों, आपके सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये होता है एक सिविलियन, ये होता है दोस्तों एक सामान्य नागरिक। इसको थोड़ा समझो, ये हो गया सामान्य नागरिक और ये हो गया दोस्तों जवान, यानी कि सेना का जवान, ये बोलते हो ना सैनिक। ठीक है दोस्तों, आपके मौलिक अधिकार होंगे वो अलग होंगे और इनके मौलिक अधिकार जो होंगे दोस्तों, ये निर्भर करेगा संसद पर। ये निर्भर किस पर करेगा दोस्तों, संसद पर। यानी कि संसद जब चाहे इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, संसद जब चाहे तब इनके मौलिक अधिकारों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा सकती है।
और सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकार पर दोस्तों केवल आपातकाल में ही प्रतिबंध लगेंगे। जब आपातकाल लगा होगा तभी प्रतिबंध लगेंगे। यह बात आपको याद रखनी है, सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकारों पर आपातकाल में प्रतिबंध लगेंगे और जो सैनिकों पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध संसद पर निर्भर करता है। संसद जब चाहे तब प्रतिबंध लगा सकती है। दोस्तों कारण क्या है? अब सपोज करो दोस्तों, अभी हमारे देश में और चीन में हो जाए लड़ाई, तो जो इंडो तिब्बत सैनिक जो हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, अब वो सेना में क्या करें, वो लड़ने से मना कर दें। क्यों? क्योंकि उनका आर्टिकल 21 ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उनको सैनिकों को ये पता है कि अगर हम सेना में, अगर हम लड़ाई में गए तो मर भी सकते हैं, तो वो लोग क्या कर, वो लोग भाग भी सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सेना पर केस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों डिसिप्लिन बनाने के लिए आर्टिकल 33 जोड़ा गया था कि इन फ्यूचर सेना कभी मौलिक अधिकार का ताना दे करके विद्रोह ना कर दे, विद्रोह ना कर दे। इसीलिए संसद को पहले ही अधिकार दे दिया कि जो सशस्त्र बल हैं, खुफिया एजेंसियां, जो अन्य सैनिक बल हैं, इन पर जब चाहे तब संसद क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है सैनिकों के मौलिक अधिकार पर। लेकिन जो हमारे सामान्य नागरिक हैं, जो किसी पद पर नहीं है, इन पर केवल आपातकाल में लगेंगे और सैनिकों पर संसद जब चाहे तब प्रतिबंध लगा सकती है मौलिक अधिकारों पर। यानी कि आप जब सैनिक बन जाते हो तो आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको संसद की बात माननी पड़ेगी, आपको सेना की बात माननी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला है अनुच्छेद 34। 34 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लगा हो। यानी कि ये सिंपल 34 ये कहना चाहता है कि यदि देश में कहीं पर भी सैनिक कानून लगा हो, यानी कि सेना का कानून लगा हो, सैनिक कानून, ये ज्यादातर लगता है दोस्तों जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। अगर सैनिक कानून लगा है दोस्तों, तो वहां पर जो मौलिक अधिकार होंगे, वहां पर जो रहने वाले लोगों के दोस्तों मौलिक अधिकार होंगे, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते। और यही चीज अगर सपोज करो यहां पर यूपी में ये चीज हो जाए, अगर यूपी में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे कहां, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले गए। लेकिन यदि जम्मू कश्मीर में आप हो और जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ लग रहा है दोस्तों, वहां पर आपके मौलिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो दोस्तों, ना आप हाई कोर्ट जा सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी भी विशेष मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकता है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को नहीं है। आपको एक चीज नोट करनी है कि मौलिक अधिकारों में कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी करना है, तो यह अधिकार केवल संसद को दिया है, राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या मौलिक अधिकारों में राज्य का विधानमंडल संशोधन कर सकता? दोस्तों नहीं कर सकता। कौन कर सकता? केवल संसद कर सकती है। अब इसको थोड़ा समझ लो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है जैसे कि आर्टिकल 17 देख लो आप लोग। आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में है। संविधान में तो लिख दिया गया, लेकिन दोस्तों इसको अगर विशेष तरीके से लागू करना है, इसको यदि विशेष तरीके से लागू करना है, अच्छे तरीके से लागू करना है दोस्तों, तो इसके लिए संसद कानून बना देगी। तो दोस्तों आर्टिकल 17 को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए 1955 में कानून बनाया गया। उसके तहत अब क्या होगा, यदि आप अस्पृश्यता करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, आपके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। एक तो ये बात होगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? दूसरा आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में दोस्तों एक जोड़ा गया था, आर्टिकल 15(2) जोड़ा गया था। तो इसमें एक बात बोली गई थी कि देश में जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनके लिए राज्य चाहे तो रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। राज्य चाहे तो जो महिलाएं, आप देखते होंगे महिलाओं के लिए दोस्तों सीट रिजर्व होती हैं, उनकी मेरिट कम जाती है। और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं, हॉस्टल में कम फीस की सुविधाएं और बहुत सारी सुविधाएं दोस्तों बच्चों को मिलती हैं। तो ये कौन कर सकता है?
संसद करेगा आर्टिकल 35 के तहत। आर्टिकल 35 के तहत किसी भी आर्टिकल को अगर अच्छे तरीके से लागू करना है, विशेष तरीके से लागू करना है, तो यह अधिकार केवल और केवल संसद को, यह राज्य की विधानमंडल को दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।